नेक्स्ट हम करते हैं पास्ट इंडेफिनिट। वी अटेम्प्टेड अ टेस्ट। तो जब हम आदत की बात करते हैं फिर हम यूज टू कहते हैं। वहां पर हमारे पास डू नोट था, यहाँ पर डिड नोट आ गया सेकंड फॉर्म। डिड असलम, डिड अनीस और डिड सुल्तान, कुछ भी कह दें। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्यूचर इंडेफिनेट की। हम नमाज पढ़ने जाएंगे गो के साथ, हमने आपको बताया था कि कम के साथ और गो के साथ टू लगता है। वी शैल गो टू ऑफर प्रेयर। नेक्स्ट हम करते हैं पास्ट इंडेफिनेट। पास्ट इंडेफिनेट हमारे पास सिंगल एक सेंटेंस है जिसमें हम सेकंड फॉर्म यूज करते हैं और इसके अलावा कहीं भी हमारे पास सेकंड फॉर्म यूज नहीं होती। स्ट्रक्चर इसका आ जाएगा सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म, थैंक यू, और लास्ट पे ऑब्जेक्ट एज यूजुअल। जी जुमला बता दें कोई। अनीस स्कूल गया। अनीस भाई जन कौन है यहाँ पे, है कोई? अनीस स्कूल गया, ठीक है, अनीस स्कूल चला गया इसलिए यहाँ पे नहीं है, शुक्रिया जी। शहबाज, ओके। अनीस स्कूल गया, गो फर्स्ट फॉर्म है, गो की सेकंड फॉर्म वेंट हो जाएगी। अनीस वेंट टू स्कूल। एक और जुमला बता दें। हमने आज टेस्ट दिया या आदिल एट द फूड, आदिल ने खाना खाया। हमने टेस्ट दिया, टेस्ट लिया, टेस्ट दिया। वी अटेम्प्टेड अ टेस्ट। अटेम्प्ट करना, सोल्व करना, ठीक है। हमने टेस्ट दिया, गेव, हमने टेस्ट लिया, टेक। लेना और देना गिव एंड टेक होता है, लेकिन वो हमारी चीजों के बारे में होता है। जब हम पेपर देते हैं या जब हम टेस्ट देते हैं वहां पर हम अटेम्प्ट बोलेंगे। हमने आज पेपर अटेम्प्ट कर लिया, आज हमने टेस्ट अटेम्प्ट कर लिया, ये मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट थी, मेरी पहली कोशिश थी। किसकी? पास्ट इंडेफिनिट जो है ना उर्दू में एक तो इसकी पहचान है नेस में आएगा। हमने टेस्ट दिया, ठीक है, एक तो नहीं आता है। दूसरा इसमें फिक्रे के लास्ट पे अलिफ छोटी है बड़ी है आपको शो हो जाएगा। और तीसरा इसमें है ता था, ती थी वगैरह। लाइक अनीस स्कूल जाता था, अनीस वेंट टू स्कूल। हमारे एक दोस्त ने लिखा था अनीस यूज्ड टू गो टू स्कूल, ऐसा एक जुमला लिखा था। वो जब हम आदत की बात करते हैं फिर हम यूज टू कहते हैं, ठीक है। अभी हमारे इन 12 फिकरात में यूज टू कहीं भी इस्तेमाल नहीं होगा। यूज टू लिखने या इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास अलग से एक टर्म होती है। अनीस वेंट टू स्कूल जाता था, अनीस वेंट टू स्कूल, अनीस स्कूल गया। अब हम इसको नेगेटिव में चेंज करेंगे, कौन करवाएंगे चेंज इसको? हमजा भाई आप करवाएंगे या सुल्तान भाई? जी जी जी, सब्जेक्ट प्लस इसमें आता है डिड नॉट ओनली। वहां पर हमारे पास डू नोट था, यहाँ पर डिड नोट आ गया सेकंड फॉर्म। जी अनीस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट और लास्ट पे फुल स्टॉप। हम इसको कर देंगे अनीस डिड नॉट वेंट टू स्कूल गो टू स्कूल। हमारे एक सेंटेंस में एक ही सेकंड फॉर्म आती है, दूसरी नहीं आती। जब शुरू में आ रही है तो ये वाली जो नेक्स्ट होती है इसको हम फर्स्ट में चेंज कर लेते हैं। अनीस डिड नॉट गो टू स्कूल। अब इसको हम चेंज कर देंगे इंटेरोगेटिव में, तो क्या हो जाएगा? डिड आपका शुरू में आ जाएगा और टिड हमारा शुरू में ही आता है। जी जिनका है उन्हें ज्यादा पता है। नहीं समझे? समझ गए? जी नहीं समझे, चले छोड़े। डिड के बाद हमारे पास सब्जेक्ट आ जाएगा,
सब्जेक्ट के बाद हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और देन ऑब्जेक्ट और लास्ट में हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ऐड कर देंगे जी। डिड असलम, डिड अनीस और डिड सुल्तान कुछ भी कह दें। डिड अनीस गो टू स्कूल, क्या अनीस स्कूल गया या क्या वो स्कूल जाता था। इन समर वेकेशन, इन रेनी डेज बारिश के दिनों में या गर्मी की छुट्टियों में वो वाकई स्कूल जाता था। टू जो है ना हमारे पास जब भी गो का और कम का हम बात करेंगे ना, मैं जा रहा हूँ या मैं आ रहा हूँ, दोनों से हम टू लगाते हैं। गया या क्या अनीस स्कूल जाता था, यहाँ तक हमारा क्लियर है। इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछें, कोई क्वेश्चन इस सेंटेंस के बारे में है तो पूछ ले जी। उसामा क्लियर है, बिलाल भाई, अशर भाईजान, शुएब, आज का क्वेश्चन। मैंने गाली दी, क्या होगा इसका ट्रांसलेशन। गाली देना होता है अब्यूज, आई अब्यूज, स्पेलिंग बोल दो, स्पेलिंग भी मैं लिख देता हूँ, ABUSE, ये हमारे पास होता है गाली देना। मैंने गाली दी, इसको ट्रांसलेट कर दें पास्ट इंडेफिनिट में। इस वर्ड को देखना है, स्ट्रक्चर को देखना है। आई स्पेलिंग बोलें और बस। आई अब्यूज्ड, गाली दी, सेकंड फॉर्म। क्लियर है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ही नहीं है तो इसलिए आप ऑब्जेक्ट को ना देखें जी। सुल्तान थर्ड फॉर्म भी सेकंड भी है जी। वो स्कूल, अनीस स्कूल गया था, अनीस वेंट टू स्कूल। उसकी भी यही पहचान है क्योंकि उसके लास्ट में हमने कहा था अलिफ और छोटी है बड़ी है की हमें समझ आ जाएगी, अलिफ ये और अलिफ ये है। क्लियर है, जाता था, ता था ती थी, अलिफ आ रहा है, अलिफ आ रहा है। हम स्कूल जाते थे, ते थे, बढ़िए बढ़िए, यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक ने का इजाफा हो रहा है बस। यहाँ तो इस जुमले में ने आ जाएगा, यहाँ अलिफ छोटी है बड़ी की पहचान हो जाएगी। यहाँ पर भी कंफ्यूज है कि अलिफ छोटी है बड़ी कैसे आता है, तो उसको हम मैच करते हैं ता था ती थी वगैरह से। अलिफ ता था, छोटी ती थी और बड़िए ते थे। हम स्कूल जाते थे, बड़िए आ गई। वो खाना पकाती थी, छोटी आ गई। मैं खाना खा लेता था, अलिफ आ गया। क्लियर है, उसने खाना पकाया तो उसमें ने आ गया। क्लियर है, यासीन आपको भी क्लियर है, इब्राहिम, आदिल, जहूर भाई, शुक्रिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट की जी। स्ट्रक्चर बता देंगे, सब्जेक्ट प्लस विल शैल सिंपल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, नहीं ऑब्जेक्ट जी। इसकी पहचान है हमारे पास फिकरात के आखिर में हमें लफ्ज गा, गी, गे वगैरह मिलते हैं या हम पढ़ते हैं या बोलते हैं जी। एग्जाम्पल दे दें आप तैयब, फ्यूचर इंडेफिनिट की एक एग्जाम्पल दे दें। कुछ और, हम नमाज पढ़ेंगे, हम नमाज पढ़ने जाएंगे, हम नमाज पढ़ने दिखाएगा नहीं, पढ़ने जाएंगे,
वी शैल गो, हम जाएंगे, इसको हम स्किप कर रहे हैं फिलहाल। हम नमाज पढ़ने जाएंगे, हम जाएंगे, हमारा सेंटेंस हो रहा है हम जाएंगे। वी शैल गो, कहाँ जाएंगे? टू ऑफर प्रेयर, हम नमाज पढ़ने जाएंगे। गो के साथ हमने आपको बताया था कि कम के साथ और गो के साथ टू लगता है। वी शैल गो टू ऑफर प्रेयर। हम 5 मिनट बाद नमाज पढ़ने जाएंगे, आफ्टर 5 मिनट्स। क्लियर है? 5 मिनट्स कह लें, 3 मिनट्स कह लें, जो भी टाइम आ जाएगा। क्लियर है ये सेंटेंस में? फ्यूचर इंडेफिनिट क्लियर सबको? इसको नेगेटिव कर दें, सब्जेक्ट विल और शैल के साथ आ जाएगा, देन वर्ब की सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म और लास्ट पे ऑब्जेक्ट। जी अभी हमने जुमला बोला था, हुकूमत नए स्कूल नहीं खोलेगी। गवर्नमेंट विल नॉट ओपन न्यू स्कूल्स, नए स्कूल नहीं खोलेगी। नए की बात हो रही है तो ज्यादा, अगर नया लिखा आता हुकूमत नया स्कूल नहीं खोलेगी तो नया स्कूल एक है, नए स्कूल खोलेगी तो स्कूल्स, ज्यादा स्कूल आ गए हैं। इसको इंटेरोगेटिव में चेंज करें इब्राहिम जी। जी बोलें। हम नमाज के बाद वापस आएंगे। लिखे 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 लिखे, अच्छी बात है। हम नमाज के बाद वापस आएंगे, वापस नहीं आएंगे। जी ये भी है। वी शैल नॉट कम, वी शैल नॉट कम बैक। हम नमाज के बाद क्लास में वापस नहीं आएंगे, भी कर लें। वी शैल नॉट कम बैक आफ्टर प्रेयर। नहीं 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 नहीं, वी शैल नॉट कम बैक आफ्टर प्रेयर और आफ्टर 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 नमाज, ठीक है। और हमने कहा कि हम नमाज के बाद क्लास में वापस नहीं आएंगे। वी शैल नॉट कम बैक इन क्लास आफ्टर नमाज। क्लियर है? हम नमाज के बाद वापस आएंगे क्लास में, बट वी विल नॉट स्टडी मोर। जुमला असल ये है कि हम क्लास में तो आएंगे, तो आपने नमाज पढ़ के बाहर रहना, सबने वापस आएंगे ना। यहाँ तो मुझे गारंटी से कहते हैं वापस नहीं आएंगे। सलोर तो नहीं आएंगे ना, सलोर नहीं आएंगे, बाकी सब आ जाएंगे। जी क्या हम नमाज के बाद पढ़ेंगे? दिस इज द सेंटेंस। यस, विल शैल सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट और देन क्वेश्चन मार्क। क्या हो जाएगा? शैल वी, क्या हम क्लास के नमाज के बाद पढ़ेंगे, यही था। क्या हम क्लास नमाज के बाद पढ़ने आएंगे? शैल वी कम बैक, शैल वी कम बैक आफ्टर प्रेयर इन क्लास, क्या हम नमाज के बाद क्लास में वापस आएंगे? यस ऑफ कोर्स वी विल कम बैक बट वी विल नॉट स्टडी मोर। क्लियर है यहाँ तक? हमारा मंडे को इंशाल्लाह प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट
पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट का एक 15 मिनट का टेस्ट होगा। टाइम हमारा नोट किया जाएगा, उस टाइम पे टेस्ट मिलेगा, उस टाइम पे वापस ले लिया जाएगा। मैक्सिमम 12। ठीक है जी, तीनों इंडेफिनिट जो अभी